लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव। आज दिल्ली विधानसभा में राजेंद्र नगर के विधायक दुर्गेश पाठक जी ने पूरे सदन के सामने चौंका देने वाले तथ्य सामने रखे। ऐसे तथ्य सामने रखे जो ना सिर्फ पूरी दिल्ली वालों के लिए बल्कि पूरे देश के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम सब जानते हैं, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से 9 नवंबर 2016 को पूरे देश में नोटबंदी लगाई गई। उस नोटबंदी का पूरे देश पर एक गहरा आर्थिक असर हुआ। देश में लाखों करोड़ों लोग लाइनों में लग गए कि जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी उन्होंने अपने घर पे रखी हुई थी उसको नए नोटों में बदलवाने के लिए लोग घंटों घंटों लाइन में खड़े रहे। बैंकों के बाहर लोग जब 12-12 घंटे लाइन में खड़े रहे तो कई लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, व्यवसाय खत्म हो गए, लोगों की नौकरियां चली गईं। लेकिन आज जो तथ्य विधानसभा में रखे गए उससे यह सामने आया है कि जब पूरा देश लाइनों में लगा हुआ था, जब देश के लोगों के पास खाना खरीदने के पैसे नहीं थे, तो विनय कुमार सक्सेना जी, जो आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और उस समय खादी ग्राम उद्योग केवीआईसी के देश भर के चेयरमैन थे, उन्होंने किस तरह से देश भर में खादी ग्राम उद्योग के भवनों को, ब्लैक मनी को वाइट करने का काम किया। उनके ही केवीआईसी के 2 कैशियर्स संजीव कुमार और प्रदीप यादव ने यह स्टेटमेंट सामने रखा और इस स्टेटमेंट को मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगी। लेकिन उन्होंने इंक्वायरी कमिटीज के सामने, अलग अलग एजेंसीज के सामने, कैशियर्स ने, देखिए एक कैशियर के लिए आसान नहीं होता है, वो एक छोटे लेवल का अफसर होता है। एक कैशियर के लिए आसान नहीं होता है कि वो अपने पूरे देश भर की संस्था के चेयरमैन पर आरोप लगाए। लेकिन प्रदीप यादव ने और संजीव कुमार ने ये लिखित बयान देके कहा कि हम पर दबाव डाला गया कि जो पुराने नोट थे, बेसिकली जो ब्लैक मनी था, पुराने नोट लेकर उनको नए नोटों में बदलने का हम पर दबाव डाला गया। चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना द्वारा डाला गया। हमें कहा गया कि अगर तुमने इस ब्लैक मनी को वाइट नहीं किया तो तुम्हारा तबादला कर देंगे, तुम्हें दिल्ली से बाहर भेज देंगे। यह सिर्फ एक ब्रांच के कैशियर हैं जिन्होंने कहा कि एक ब्रांच में मात्र सिर्फ 22 लाख रुपए ब्लैक से वाइट हुए खादी ग्रामोद्योग द्वारा। इस खादी ग्रामोद्योग की पूरे देश भर में 7,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं। तो अगर हम अनुमान लगाएं तो जैसा विधानसभा के सामने कहा गया, ये 1400 करोड़ का घोटाला है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है और विनय कुमार सक्सेना जी के दबाव में हुआ है, तो विनय कुमार सक्सेना जी पे इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? जब सीबीआई ने इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो कई छोटे छोटे लेवल के अफसरों पे तो इंक्वायरी शुरू हो गई, लेकिन जिस चेयरमैन को इन दोनों कैशियर्स ने जिनके खिलाफ बयान दिया था, विनय कुमार सक्सेना जी को सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया गया। तो आज ये तथ्य जब विधानसभा के सामने रखे गए हैं तो हम ये मांग करते हैं कि विनय कुमार सक्सेना जी पर इस घोटाले के लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उनको सीबीआई की जांच में शामिल करना चाहिए, उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए।
हमारी सीबीआई से मांग है, हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि अगर आप में हिम्मत है तो विनय कुमार सक्सेना जी पर इस 1400 करोड़ के घोटाले पर सीबीआई की जांच कराई जाए। हमारी दूसरी मांग है कि यह क्लियर कट केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग निकल के आ रहा है, जो पीएमएलए एक्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो आज हमारी केंद्र सरकार से यह मांग है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा विनय कुमार सक्सेना जी पर केस दर्ज होना चाहिए। और जैसे सीबीआई और ईडी करती है, इस इन्वेस्टिगेशन के तहत उनके करंट ऑफिस, उनके करंट रेजिडेंस, उनके पुराने ऑफिसेज और पुराने रेजिडेंसेस पर रेड होनी चाहिए कि यह पता चले कि किसी प्रकार का सबूत इनके द्वारा छिपाया तो नहीं गया। यह पूरे देश के लिए चिंता की बात है कि अगर कोई ब्लैक मनी से वाइट कर रहा था नोटबंदी के दौरान, तो उनको दिल्ली का उपराज्यपाल क्यों बनाया गया? अगर कोई इतने बड़े घोटाले में शामिल था, तो उन्हें इतने बड़े संवैधानिक पद पे क्यों बैठाया गया? तो हमारी यह मांग है कि जब तक ये जांच चल रही है, तब तक विनय कुमार सक्सेना जी को एलजी के पद से हटाया जाना चाहिए कि यह जांच फ्री एंड फेयर तरीके से हो सके। धन्यवाद। आपने जो आंकड़ा बताया 1400 करोड़ का, ये क्या उसी के आधार पे कि 1 करोड़ ऑफिस के 22 करोड़ का ट्रांजैक्शन, 22 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ तो 7000 से ऐसा हुआ होगा? जी, कोई ऐसा डेटा नहीं कि किससे कितना हुआ? देखिए, ये जो पूरा इस स्टोरी पर हमारे देश के एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने इस पर एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी भी प्रस्तुत करी थी कि खादी ग्रामोद्योग भवन रिंस्ड रिकॉल्ड करेंसी वाइल सेलिंग खादी। ये 10 अप्रैल 2018 का ये अखबार है, जिसमें एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करी गई कि किस तरह से खादी को बेचते हुए ब्लैक मनी को वाइट किया गया। देखिए, ये कितने शर्म की बात है। खादी हमारे देश में गांधी जी का प्रतीक है। उस खादी के नाम पर ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, घोटाला किया जा रहा है। इससे बड़े दुख की बात इस देश के लिए नहीं हो सकती। ये जो बयान दर्ज कराया गया, ये किस कमेटी के सामने बयान दर्ज कराया गया था? देखिए, ये बयान रिपीटेडली इस मैटर पे जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जो केवीआईसी की अपनी इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनी, उसके सामने भी पेश किया गया। ये बयान सीबीआई के सामने भी पेश किया गया। ये बयान विजिलेंस की इंक्वायरी में भी साइंड रूप से, अगर आप देखिए कि ये जो स्टेटमेंट है, ये साइंड और विटनेस्ड है। ये प्रदीप कुमार यादव जी का स्टेटमेंट है, साइंड और विटनेस्ड स्टेटमेंट है कि उनको चेयरमैन ने दबाव बनाया कि उनकी ब्रांच में पुराने नोट ब्लैक मनी लेकर उनको व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाए। मैम, ये मामला उजागर कैसे हुआ, जांच कैसे शुरू हुई, किसकी शिकायत थी, थोड़ा सा बता पाएंगे? जी, सीबीआई की जो एफआईआर थी, उसमें भी नाम नहीं है उनका, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। दूसरा ये कि नाम नहीं था, इसे लेकर आपका कोई सवाल नहीं है? देखिए, बिल्कुल हमारी ये मांग है कि जब एक की विटनेस ने चेयरमैन को स्पेसिफिकली नेम किया है कि उनके दबाव में ये मनी लॉन्ड्रिंग करी गई, तो फिर उनको एफआईआर में शामिल होना अनिवार्य है। क्यों? अगर एक की विटनेस की स्टेटमेंट साइंड स्टेटमेंट के द्वारा, ये कोई ओरल स्टेटमेंट नहीं थी, ये की विटनेस की साइंड स्टेटमेंट में उन्होंने जब कहा है कि चेयरमैन केवीआईसी विनय कुमार सक्सेना जी के दबाव में इस ब्लैक मनी को वाइट किया गया, तो इसीलिए हमारी डिमांड है कि इस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में विनय कुमार सक्सेना जी को शामिल करना चाहिए। और ना सिर्फ सीबीआई बल्कि ईडी का भी केस इस पर बनता है, क्योंकि
प्रदीप कुमार यादव और संजीव कुमार जी की स्टेटमेंट्स के अनुसार अगर ब्लैक मनी को वाइट किया गया तो इस पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इन्वेस्टिगेशन लीगली अनिवार्य है और ये इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के मैंडेट में आता है। सिर्फ यही बयान ईडी के एक केस दर्ज होने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि एक साइंड स्टेटमेंट में एक अक्यूज्ड ने कहा है कि चेयरमैन केवीआईसी के दबाव में ब्लैक मनी को वाइट किया गया। जो है प्रदीप संजीव और आज बोला दुर्गेश पाठक ने कि इनकी जान को खतरा है, क्या आप लोगों ने किसी तरीके से इनसे संपर्क साधा है? क्या इनको सामने आने के लिए आप कोई कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये इस समय इसको पब्लिकली डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होगा, लेकिन यह भी बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप देखिए कि जिन दो कैशियर्स ने चेयरमैन के खिलाफ बयान दिया, उन कैशियर्स को, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जिन अफसरों ने चेयरमैन के खिलाफ बयान नहीं दिया, श्री अजय गुप्ता जी और श्री गर्ग, उनको केवीआईसी में प्रमोशन मिल गया। इंक्लूडिंग एक को प्रमोशन मिलके शायद ये अजय गुप्ता जी को राजस्थान के पूरे केवीआईसी का अध्यक्ष बना दिया गया। तो इसमें पर्याप्त प्राइमा फेसाई एविडेंस है कि विनय कुमार सक्सेना जी पर सीबीआई की एफआईआर में शामिल होने के लिए और दूसरा ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज होने के लिए। मैम अभी भी ये क्लैरिटी नहीं आई है कि ये स्टेटमेंट कहां दिया था इन्होंने जो केवीआईसी की इंटरनल कमिटी बनी उसके सामने ये स्टेटमेंट दिया, ये उसकी साइंड कॉपी है, लेकिन ये सेम स्टेटमेंट उन्होंने विजिलेंस के सामने भी दिया है और उन्होंने सीबीआई को भी दिया है। कोई कंप्लेन एजेंसी जांच एजेंसी को करेगी क्या? बिल्कुल, इस मामले को हम जरूर आगे लेके जाएंगे, लेकिन हम ये सीबीआई से और ईडी से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द विनय कुमार सक्सेना जी पर ईडी द्वारा भी और सीबीआई द्वारा कार्रवाई करी जाए। धन्यवाद। देखिए, हमारा बेस एलिगेशन का जो इस सदन में प्रस्तुत किया गया दुर्गेश जी द्वारा, वो ये बयान है जो तब के खादी भंडार के कैशियर्स ने दिए हैं। उस बयान के आधार पर विनय कुमार सक्सेना जी पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने 100% घोटाला किया है, लेकिन उन पर केस तो दर्ज होना और उन पर इन्वेस्टिगेशन होना सीबीआई द्वारा भी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा बनता है। फिर बाकी सीबीआई जांच करे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच करे, वो उनके करंट रेजिडेंस पे, उनके पुराने रेजिडेंस पे, उनके करंट ऑफिस पर, उनके पुराने ऑफिस पर रेड करे, देखिए कुछ सबूत सामने आता है कि नहीं। जो सब लोग उस समय शामिल थे केवीआईसी में, उनको विटनेस के तौर पे बुलाया जाए, उनसे जांच करी जाए। तो इसलिए ये विटनेस स्टेटमेंट्स आधार हैं जो आज दिल्ली विधानसभा में दुर्गेश पाठक जी ने बयान किया है। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव